नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम मिथिला की एक बहुत ही दिलचस्प परंपरा की बात करने वाले हैं। घूर। हाँ, घूर। ये शब्द सुनते ही लगता है कि बस सर्दियों में जलने वाली आग होगी। बिल्कुल, बस ठंड से बचने का एक तरीका। पर ये उससे कहीं ज्यादा है। हमारे पास जो शोध है वो बताता है कि ये एक जीती जागती सामाजिक संस्था है। अच्छा, तो आज का हमारा डीप ड्राइव इसी पर है कि ये घूर सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि समाज को कैसे गर्म रखता आया है। और ये भी कि आज आधुनिकता के दौर में इसकी हालत क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं। शोध में कुछ बड़े भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ओपन एयर एग्रीकल्चरल एकेडमी। हाँ, और ग्रुप थेरेपी सेशन भी। तो ये तो साफ है कि ये सिर्फ आग सेकने की जगह तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी असली गर्मी, जिसे घुरक गप्पा कहते हैं, वो इसकी आग में नहीं बल्कि इसके चारों ओर होने वाली बातों में है। घुरक गप्पा घूरक मतलब घूर की गपशप। हाँ, ये एक ऐसा खुला मंच है जहाँ कोई एजेंडा नहीं होता बस लोग बैठते हैं और बातें शुरू हो जाती हैं। और बातें बहुत गहरी होती हैं। यहीं पर तो एक पीढ़ी अपना सारा ज्ञान, अपनी कहानियां दूसरी पीढ़ी को देती है। और ये ज्ञान किताबों वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मौखिक परंपरा है। मैंने पढ़ा है कि यहाँ राजा सलहेस, लौरीक और दीना बद्री जैसे लोक नायकों की कहानियां सुनाई जाती थी। हाँ, और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था। ये युवाओं को उनकी संस्कृति, उनके इतिहास से जोड़ने का एक तरीका था। और गोनू झा के किस्से भी तो हैं। उनके बिना तो घूर अधूरा है। उनकी चतुराई की कहानियां वो सिर्फ हंसाती नहीं थी, वो सोचने पे मजबूर करती थी। एग्जैक्टली। वो नौजवानों में एक तरह से लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाती थी। अच्छा, तो ये ओपन एयर एग्रीकल्चरल एकेडमी वाली बात, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये किसानों के लिए सीखने की सबसे बड़ी जगह थी, बिना किसी क्लासरूम के। हाँ। एक किसान बताता कि इस बार कौन सा बीज अच्छा चला, तो दूसरा बताता कि इस सिंचाई की क्या दिक्कत आई। मतलब एक तरह की पीयर टू पीयर लर्निंग। बिल्कुल, अनुभवों से सीखना। और जब खेती की बात होती तो धीरे धीरे बात राजनीति पर आ जाती होगी। हाँ, गांव के पंचायत चुनाव से लेकर देश की राजनीति तक सब पर खुलकर बहस होती थी। ये तो बहुत जरूरी है। पर इसका एक और पहलू है जो मुझे लगता है बहुत गहरा है, मनोवैज्ञानिक पहलू। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सोचिए, रात का सन्नाटा है और बीच में आग जल रही है, लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक सुरक्षा का भाव आता है। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। ये अकेलापन दूर करता है, खासकर सर्दियों के अवसाद से लड़ने में। जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। जी, ये उसके लिए एक अचूक दवा की तरह काम करता है। वाह। और ग्रुप थेरेपी वाली जो बात शोध में है वो भी इसी से जुड़ी है। बिल्कुल। मान लीजिए बाढ़ जैसी कोई आपदा आ गई, जो उस इलाके में बहुत होती है। हाँ, तो उसके बाद जब सब कुछ बिखर जाता है, तब यही घूर लोगों को एक साथ लाता है। लोग अपना दुख, अपना दर्द एक दूसरे से बांटते हैं। और उन्हें ये एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है। ये एक तरह से सामूहिक हिम्मत बंधाने जैसा है। लेकिन अब इस पूरी परंपरा पर आधुनिकता का असर पड़ रहा है। बहुत गहरा असर। और शोध में तो सबसे बड़ा विलेन स्मार्टफोन को बताया गया है, उसे संवाद का हत्यारा तक कहा है। और ये सच भी है। एक बड़ी अजीब स्थिति है ना। हाँ। लोग घूर के पास बैठे तो है, पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। सब अपनी अपनी स्क्रीन में है। इसे डिजिटल साइलो कहा गया है, मतलब हर कोई अपनी एक अलग कोठरी में बंद है। बिल्कुल। और टीवी ने भी बहुत नुकसान किया। अब लोग घर पर सीरियल देखना पसंद करते हैं। तो कहानियां सुनाने की परंपरा टूट रही है। हाँ, और एक बहुत बड़ा कारण है पलायन। सही बात है। जब गांव में नौजवान ही नहीं रहेंगे तो बहस को धार कौन देगा, नए सवाल कौन पूछेगा। ज्ञान का जो हस्तांतरण था वो रुक सा गया है। घूर की रौनक ही युवाओं से थी। ये सब सुनकर तो लगता है कि घूर वो सिर्फ एक आग का अलाव नहीं बल्कि मिथिला के समाज का थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टैट, ये शब्द इसके लिए एकदम सही है। जब भी समाज में अकेलापन बढ़ता, ये उसे कम कर देता। ये आपसी रिश्तों के तापमान को नियंत्रित करता था। अब इसकी आंच धीमी पड़ गई है। आधुनिकता की चकाचौंध में घूर की आग धीमी जरूर पड़ी है, पर उसकी राख में चिंगारी शायद अब भी बाकी है। और यहीं पर हम अपने श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आज के इस डिजिटल युग में हमें अपनी परंपरा के इस लाइव इंटरनेट को फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है, ताकि संवाद की असली ऊष्मा